अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वर्ड एफिनिटी, एफिनिटी का वर्ड, इसका क्या मतलब है? अट्रैक्शन। एफिनिटी का क्या मतलब है? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन। थोड़ा सा बैक जाते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं। एटम, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसको कैटायन कहेंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसको एनायन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली एनायन के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। कब? when electron added in outermost shell of an isolated gaseous atom, किसी आजाद गैसियस एटम के वैलेंस शेल यानी बैरूनी शेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर किया जाता है तो रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइसोलेटेड, लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये कंपाउंड की फॉर्म में है। अब जब ये सेपरेट होगा, यानी जब ये बॉन्ड बनाने से पहले एटॉमिक फॉर्म में होगा सोडियम और क्लोरीन, इसको हम कहेंगे, ये क्लोरीन भी आइसोलेटेड है और सोडियम भी आइसोलेटेड। गैसियस मीन गैसियस फॉर्म में, यानी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करें तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका है 9। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। क्या मतलब है कि इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब कोई दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है सिस्टम में से? हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और वैलेंस शेल में या इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब वो पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। यानी आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो इनर इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको होल्ड करके रखा है, यानी अपनी तरफ क्या करके रखा हुआ है? अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर होगा सिस्टम में, जाहिरी बात है कि पहले भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब कोई और इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। उधर से न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और इधर से क्या हुआ है? इधर से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान रिपल्शन हो रही है। ठीक है, अब रिपल्शन और अट्रैक्शन जो है वो एट अ टाइम हो रही है। अब जब अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी, हावी हो जाएगी किस पे? रिपल्शन फोर्सेस पे, तब सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी। सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या आप सिंपल कह सकते हो कि जब रिपल्शन क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी सिस्टम में से, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -328 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल क्या चीज है? ये यूनिट है किसका? एनर्जी का यूनिट है। डेल्टा एच इसको पढ़ते हैं, चेंज इन एनर्जी। अब ये माइनस का साइन क्यों लगा है जी? अब माइनस का साइन क्यों लगा है? जब किसी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, केमिस्ट्री में जब किसी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी
तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। और जब किसी सिस्टम में एनर्जी, जब किसी सिस्टम के ऊपर एनर्जी हम लगाएंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं, मतलब एक वैल्यू लिखी +10, एक लिखी हुई है हमारे पास -10 लिखी है या -11 कह, तो इसमें से या मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास है -12 लिखा हुआ है। अब इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है? बड़ी। लेकिन ये मैथमेटिकली है, हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो वैल्यू ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। सिंपल आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब किसी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -328 किलो जूल पर मोल। ट्रेंड की तरफ आते हैं। ट्रेंड क्या है इसका पीरियोडिक टेबल में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू पीरियड में, यानी लेफ्ट टू राइट, पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? रीजन क्या है? हम पढ़ चुके हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने पढ़ा हुआ है कि पीरियड में एटॉमिक नंबर रेगुलर वे में क्या होता है? इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? रिमेन द सेम। शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता और एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। लास्ट लेक्चर में भी यही डिस्कशन चल रही थी कि पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा? एटम जो है वो स्क्वीज हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा। जब साइज कम होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं। जितने ज्यादा करीब होंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी सिस्टम क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो इसका मतलब है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एटम का साइज कम हो रहा है और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में क्या है जी? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। ग्रुप किसको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम 1 to 18 इज कॉल्ड ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। व्हाई? क्या रीजन है इसका? रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर। इरेगुलरली, सॉरी, एटॉमिक नंबर हो रहा है इरेगुलरली इंक्रीज। 1, 3, 11। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, 37, यानी इरेगुलरली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ शेल में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के पास एक शेल है, इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास कितने होंगे? 3 शेल होंगे, इसके पास 4 शेल, 4, यानी नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल जितने इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों ज्यादा हो रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे क्या है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उसमें अट्रैक्शन कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे क्या होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। और शील्डिंग इफेक्ट ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसकी अट्रैक्शन को शील्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे
डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने दूर होंगे, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी। तो इसका मतलब है ग्रुप के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पीरियड में हमेशा ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एग्जांपल पूछ लेते हैं, या उसका पीरियड और ग्रुप में अलग-अलग ट्रेंड पूछ लेंगे, या रीजन पूछ लेंगे कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों कम ज्यादा हो रही है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों कम हो रही है। और इसका वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि इसका ट्रेंड बताएं और डेफिनेशन बताएं। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।